स्टूडेंट्स सेल्फ असेसमेंट की इंशाल्लाह मैं आपको पिक सेंड कर देती हूँ। नाउ नेक्स्ट द टॉपिक इज़ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलेबिलिटी। अब हम सोलेबिलिटी पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। आप इसको रिलेट कर सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का जब हमने टेम्परेचर रेज़ किया था तो उसमें ज़्यादा अमाउंट सोल्यूट की डिज़ोल्व हो गई थी। तो इसी तरह जब हम किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें सोल्यूट ज़्यादा से ज़्यादा सोलेबल हो जाता है। इफ़ यू ऐड 34.7 gram of KCl in 100 gram of water at 20 degrees Celsius, it will dissolve. But it will not dissolve more than 34.7 gram of KCl at 20 degree. यानी कि अगर आप 100 ग्राम में 34.7 ग्राम KCl का डिज़ोल्व करते हैं 20 डिग्री पर तो वो डिज़ोल्व कर लेगा, लेकिन इससे ज़्यादा आप डिज़ोल्व नहीं कर सकते। अगर आपको ज़्यादा डिज़ोल्व करना है तो आपको उसका टेम्परेचर रेज़ करना पड़ेगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो KCl ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 20 से 100 तक ले जाते हैं तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में 56.7 ग्राम जो है वो KCl का डिज़ोल्व हो जाता है। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस सोल्यूशन को ठंडा करते जाएं और 20 डिग्री सेल्सियस तक वापस ले आएँ तो सिर्फ उसमें 34.7 ग्राम ही रहेगा, बाकी के सारा क्रिस्टलाइज होकर निकल आएगा। तो इसका मतलब है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके ऊपर जो है वो इसका इफेक्ट होता है। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, तो इसका मतलब टेम्परेचर का जो है वो एक गहरा इफेक्ट है सब्सटेंस की सोलेबिलिटी का। तो ठीक है, अब हम जो है वो सोलेबिलिटी आयनिक कंपाउंड की जो है वो जनरली इंक्रीज़ होती है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। ताहम जो सोलेबिलिटी है सम सॉलिड्स की वो डिक्रीज़ हो जाती है टेम्परेचर के साथ। जैसे सोलेबिलिटी है सोडियम थायोसल्फेट की वो डिक्रीज़ हो जाती है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी सोलेबिलिटी जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जिनकी ये सोलेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, वो जो है वो इस फिनोमेना पर वर्क नहीं करते, वो चांदे की हैं। जैसे सोडियम थायोसल्फेट ये इस पे काम नहीं करता। बाकी का आयनिक कंपाउंड जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, शुगर आप घरों में देखते हैं कि ठंडे पानी में थोड़ी डिज़ोल्व होती है और गर्म पानी में जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। तो सारे के सारे ज़्यादातर कंपाउंड्स मेजॉरिटी जो हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर हो जाते हैं। अब आप करें वाटर को बीकर में हीट करें तो आप देखते हैं छोटे छोटे बबल्स जो हैं वो साइड के बीकर से निकल रहे होते हैं। ठीक है, ये बबल जो है वो एयर से बने होते हैं। एयर जो है वो लेस सोलेबल होती है हॉट वाटर में या एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। यानी कि जब आप बीकर में या किसी भी पैन में, आप घर में भी देखते हैं जब आप चाय के लिए पानी उबाल रहे होते हैं या किसी भी पर्पज़ के लिए, तो आप देखते हैं कि उसमें से बबल्स निकल रहे होते हैं। तो वो बबल्स जो होते हैं वो एयर बबल्स होते हैं। ठीक है, उनमें एयर होती है। तो जो एयर होती है वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा डिसॉल्युबल होती है एज़ कम्पेयर टू द हॉट वाटर। तो जब हम कोल्ड वाटर को गर्म करना शुरू करते हैं तो उसमें जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो पाती, तो वो निकल जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि एयर की सोलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। ये चीज़ें आप जो है वो घर में एक्वेरियम जो है वो भी देख रहे हो, एक्वेरियम में भी देखते हैं कि फ़िश जो है वो साइन ऑफ स्ट्रेस शो करती हैं हॉट डे में। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मछलियों में भी एक थोड़ी सी तब्दीली आपको नज़र आती है। क्योंकि वहाँ पर पानी भी गर्म हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर दिन गर्म है तो पानी भी गर्म है। जब पानी गर्म हो जाता है तो वो उसमें ऑक्सीजन भी कम होती है, तो उससे क्या होता है कि वाटर की जो सोलेबिलिटी है ऑक्सीजन की वाटर में वो भी कम हो जाती है, तो वाटर में कम ऑक्सीजन रह जाती है। अब हर जानदार को आपको पता है ज़िंदा रहने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, तो वाटर के साथ साथ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो उनकी ज़िंदा रहने का जो है वो इम्कान भी कम होते हैं, तो वो थोड़ी सी स्ट्रेस नज़र आती हैं।